हालेलुया। आज परमेश्वर अद्भुत ही काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर पहले हम लोग उस वचन को सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर अपनी बातों को आगे प्रकट करता जाएगा। यिर्मयाह 33 उसका 6। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। हाँ। और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं यहाँ के इस नगर का इलाज करूंगा और यहाँ के निवासियों को चंगा करूंगा। बोलता है ये परमेश्वर की मर्जी है कि सब लोग चंगे हो। क्यों चंगे हो, इस बातों को पहले हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्यों हमें चंगा करना चाहता है, क्यों, क्या जरूरत है परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर क्यों हमें चंगा करना चाहता है। कई बार ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रुपया धन नहीं है, वो लोग प्रार्थना कराने आते हैं क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उनके पास धन नहीं है, ऐसा लोगों का समझ है। लेकिन आज की बातों में परमेश्वर इस बातों को बताएगा, सिर्फ गरीबों को नहीं, अमीरों को भी सबसे ज्यादा चंगाई की जरूरत है। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि शारीरिक रीति से हमें चंगाई की जरूरत है और हॉस्पिटल जाने से धन की जरूरत होती है, वहां प्रार्थना करते हैं तो चंगे हो जाते हैं, इसलिए लोग चंगाई सभा के रूप में लोग आते हैं। नहीं, परमेश्वर आज हर किसी को चंगा करना चाहता है। जो अमीर है उन्हें भी चंगा करना चाहता है। उनकी बड़ी गाड़ियां रोड पर ना चलकर कहीं और चलती है, और उनके जीवन में जो धन है वो धन अपने जीवन के लिए ना इस्तेमाल होकर श्राप के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उनके पास जो अच्छे अच्छे घर है, उस घरों में अच्छी बातें ना होकर उन पे बुराई की बातें होती है। आज उनके पास जो धन है, उस धन का इस्तेमाल करने वो नहीं जानते। उस धन से वो अपने लिए बीमारी को, उस धन से अपने लिए श्राप को, उस धन से अपने लिए मृत्यु को, उस धन से अपने लिए कई प्रकार की कठिनाइयों को, परेशानियों को लेकर आते हैं, उन्हें भी पता नहीं है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है अमीरों को चंगाई की जरूरत है। आज सोचते हैं कि जिनके पास धन नहीं है, इसलिए गांव में एक सभा होती है, वहां लोग आते हैं और लोग इस बातों की चर्चा भी करते हैं, क्या वहां जाएंगे तो चंगे होंगे। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले इस बात को बताना चाहता है कि आपको किसको चंगाई की जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने कहा कि मैं इस नगर का इलाज करूंगा, यहाँ के निवासियों को चंगा करूंगा। कौन सा निवासी, अमीर या गरीब, सब निवासियों को चंगा करूंगा। संसार सोचता है अमीरों को सबसे ज्यादा चंगाई की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जिस चंगाई को देता है वो सिर्फ शरीर से नहीं, परमेश्वर जिस चंगाई को देता है वो आत्मा से देता है। और आत्मा की चंगाई आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक मनुष्य की आत्मा में वो चंगाई नहीं होती है, उसके जीवन में कोई भी बातें अच्छी नहीं होती है। वो अपने जीवन को सही तरीके से चला नहीं पाता है, वो अपनी गाड़ी को सही तरीके से नहीं चला पाता है। हम लोग इन दिनों में कई प्रकार से कई सारा बातों को देखते हैं। लोग चलते हैं, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, वो रोड में ना चलकर कहीं और चले जाते हैं। कितने सारे दुर्घटनाएं होती है, और दुर्घटना इस कारण से नहीं होती कि गाड़ी खराब होती है, या दुर्घटना इस कारण से नहीं होती कि वो चलाने नहीं जानता है। दुर्घटना इस कारण से होती है क्योंकि उसका आत्मा में बीमारी है, उसका आत्मा को चंगाई की जरूरत है, इसलिए उसके जीवन में दुर्घटनाएं होती है। हालेलुया। आज कई सारे लोगों के जीवन में श्राप है, कई सारे लोगों के जीवन में व्यभिचार है, कई सारे लोगों के जीवन में शराब है, और कई सारे लोगों के जीवन में कई प्रकार की बुराइयां है। उस बुराई से इस संसार का कोई भी डॉक्टर आपको आजाद नहीं कर सकता है, सिर्फ आपको यीशु मसीह आजाद करता है, परमेश्वर आजाद करता है। इसलिए आज परमेश्वर इस बातों को कहता है कि मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उनका इलाज करूंगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर सबको चंगा करने के लिए बुलाया है, क्योंकि चंगाई का मतलब होता है फिर से नया करना। इब्रानी भाषा में जिस चंगाई का शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द के अनुसार फिर से नया करना, फिर से उस रूप में लाना। अर्थात आदम ने जिस रूप को खो दिया था, आदम ने जिस रूप को खो दिया था, आदम ने जिस स्वरूप को खो दिया था, आदम की मृत्यु हो गई थी। वचन कहता है कि आदम जिस दिन इस फल को तू खाएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा इसका क्या मतलब है? मर जाएगा इसका मतलब है उसने अपना स्वरूप खो दिया था, वो बीमार हो गया था, वो कुरूप हो गया था, वो आत्मिक रीति से कुरूप हो गया था, वो संसार में खो गया था, वो परमेश्वर से अलग हो गया था। उसके जीवन में परमेश्वर की बातें खत्म हो गई थी, परमेश्वर की योजना खत्म हो गई थी, परमेश्वर की इच्छा खत्म हो गई थी। और परमेश्वर ने जिस स्वरूप को दिया था, एक अच्छा स्वास्थ्य का, एक अच्छा दिमाग का, एक अच्छा जीवन का, एक अच्छा ज्ञान का, एक अच्छा प्रकाश का, सारी बातें उसके जीवन में खो गई थी। इसलिए परमेश्वर
फिर से उनको आजाद करना चाहता है, उनको नया करना चाहता है, उनको नया जीवन देना चाहता है। इसलिए आज चंगाई की जरूरत सबको है। हालेलुया। आज अमीरों को सबसे ज्यादा चंगाई की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचते हैं कि मेरा पैर दर्द ठीक हो जाएगा, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसा लगेगा और यहां जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। नहीं, परमेश्वर इसलिए चंगा नहीं करता है कि आपको पैसा खर्च होगा हॉस्पिटल में, बल्कि आपको इसलिए चंगा करता है कि आप उस स्वरूप को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आदम को बनाया था और आदम का स्वरूप खो गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करना चाहता है। और परमेश्वर किस रीति से चंगा करता है, इस बातों को तो जानना ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई देता है या तो इंजेक्शन देता है, कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट करके आपको स्वाइन भी चढ़ाता है, और कई बार कई प्रकार से आपके जीवन को काट छाट भी करता है, जिसको ऑपरेशन कहते हैं। हालेलुया। फिर भी आप उसको परमिशन देते हैं, फिर भी आपको इजाजत देते हैं कि हाँ, मेरे शरीर को काट छाट कर सकते हैं, क्योंकि वो घाव सड़ रहा है। उस सड़े हुए घाव को फिर से इलाज करने के लिए, नया करने के लिए उसको काट के हटाना पड़ेगा, और आप उसको इजाजत देते हैं। परमेश्वर भी आपके जीवन में उस चंगाई को देने के लिए अपना तरीका परमेश्वर ने रखा है। उस तरीका को आप जब ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में वो छुटकारा सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है। और जिस दिन आप आत्मा से चंगे होते हैं, उस दिन सबसे पहला चिन्ह है कि आपका हृदय बहुत ही आनंदित होता है, बहुत ज्यादा आनंदित होता है। कोई भी कारण नहीं होता है आनंद मनाने का। उस दिन आपके जीवन की परिस्थिति चाहे जैसो भी रहे, आपकी शरीर की परिस्थिति चाहे जैसो भी रहे, आपकी घर की परिस्थिति जैसो भी रहे, आपके जीवन में सबसे पहला चिन्ह आता है, आपका हृदय आनंदित होता है। यह आपकी चंगाई का चिन्ह होता है। हालेलुया। आप शरीर से चंगे होते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में वो खुशी नहीं होती है। कई बार ऑपरेशन होने के बाद पैर वैसा सीधा नहीं रह जाता या अच्छे से मुड़ नहीं पाता है। कई बार इलाज होने के बाद मनुष्य उस रीति से चल फिर नहीं पाता है जैसा पहले चलता था। कई बार शारीरिक रीति से इलाज होने के बाद उसके शरीर में थकान महसूस होती है। कई बार उसके जीवन में वो स्वरूप नहीं आ पाता है, इसलिए उस आनंद को महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन जिस दिन आपका आत्मा चंगा होता है, सबसे पहले आपका जीवन आनंद बनाता है, आपका हृदय आनंद बनाता है। आप हर बातों में आनंद महसूस करते हैं। चलने में, खेती करने में, व्यवसाय करने में, पढ़ाई करने में, परिवार में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, काम करने में, नौकरी करने में, व्यवसाय करने में, हर जगह आप आनंद बनाते हैं। ये पहला चिन्ह है जब आपके आत्मा को परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। आज मनुष्य आनंद को खोजने के लिए, अपनी छुटकारा को खोजने के लिए, आनंद को खोजना मतलब छुटकारा को खोजना। मनुष्य जितने भी संसार के लोग हैं वो आनंद को ढूंढते हैं। आनंद वो चिन्ह है कि मनुष्य अपनी छुटकारा को ढूंढता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि छुटकारा कहाँ पर है। वो कई जगहों में जाता है, संसार के कितने देशों में जाता है, समुद्र में जाता है, टापू में जाता है, पहाड़ों में जाता है, लेकिन उसके पास वो आनंद नहीं मिल पाता है, क्योंकि आनंद छुटकारा का चिन्ह है और आनंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और इसलिए आज यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके करीब आए, और जब यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, आप चंगे हो जाएंगे। संसार के लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति कितना सामर्थी है, उसके पास कितने वरदान है। वरदान से नहीं, यीशु मसीह के लहू से आप चंगे होते हैं। मनुष्य को जो परमेश्वर वरदान देता है वो तो उसका प्रेम है, लेकिन उसका पहला प्रेम है कि परमेश्वर आपको चंगा करता है। उस चंगाई को आप ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में वो आनंद प्रकट होता है। ग्रहण करने का तरीका परमेश्वर बातचीत करेगा, और लेने का तरीका परमेश्वर बातचीत करेगा। सबसे पहले मनुष्य को यह एहसास होता है कि मुझे चंगाई की जरूरत है, तभी वो चंगा हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि यह बीमार है, आप में यह बीमारी है, अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसका चंगाई कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता, संसार के लोग भी नहीं कर सकता, परमेश्वर भी नहीं करेगा, जब तक कि आप ये स्वीकार न करें, हाँ प्रभु मुझे चंगाई की जरूरत है, मेरी आत्मा को चंगाई की जरूरत है, मेरे शरीर को चंगाई की जरूरत है। हालेलुया।
परमेश्वर कई बार अपने उस योजना के तहत आपको चंगा करने के बारे में बातचीत करता है, और परमेश्वर पहले आत्मा को चंगा करता है। और हम कई बार शरीर का इंतजार करते हैं कि मेरा शरीर कब चंगा होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना तरीके से चंगा करता है, पहले आपकी आत्मा को चंगा करता है। मुझे मेरे आत्मा को चंगा किया और मुझे शरीर की हर बीमारी से आजाद कर दिया। अगर मैं उस समय इंतजार करता, प्रभु मुझे शरीर से पहले चंगा कीजिए ना, उसके बाद आत्मा चंगा करेगा, नहीं। परमेश्वर की मर्जी है कि आप आत्मा से पहले चंगे हो और शरीर से आप चंगे हो जाएंगे। और आज अगर आपने इस बातों को स्वीकार किया कि हाँ प्रभु मेरा आत्मा को आज चंगा कीजिए, मेरा आत्मा को आज चंगा कीजिए, आपके शरीर में चाहे ट्यूमर हो, चाहे गांठ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, आप चंगे हो जाएंगे। आपके जीवन में नशा हो, बुराई हो, व्यभिचार हो, पाप हो और कई प्रकार की घमंड की बातें, क्रोध की बातें हो, आप उससे भी चंगे हो जाएंगे। आज संसार में मेडिकल, आज संसार में डॉक्टर शरीर की बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन मनुष्य के झूठ बोलने की बीमारी को इलाज नहीं कर सकता है, मनुष्य के क्रोध का इलाज नहीं कर सकता है, मनुष्य के व्यभिचार का इलाज नहीं कर सकता है, और मनुष्य के घमंड का इलाज नहीं कर सकता है, मनुष्य के अंदर में जो लोभ होता है उसका इलाज नहीं कर सकता है, मनुष्य के अंदर में जो झगड़ा उत्पन्न होता है उसका इलाज नहीं कर सकता है। संसार का कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान उसका इलाज नहीं कर सकता है, उसका इलाज परमेश्वर के पास है। और ये बातें संसार में जो लोग यीशु मसीह के लहू के पास नहीं आए हैं, उस लहू से नहीं धोए गए हैं, उनके पास ये बीमारियां आज भी पाई जाती है। और ये बीमारियां मनुष्य को शारीरिक रीति से भी बीमार कर देती है। और वो शारीरिक बीमारी जब तक आपका वो क्रोध नहीं जाएगा, आपका जो बुराई नहीं जाएगा, आपका जो व्यभिचार नहीं जाएगा, आपका जो घमंड नहीं जाएगा, आपका जो अहंकार नहीं जाएगा, तब तक वो शरीर की बीमारी से भी आप आजाद नहीं हो पाते हैं। इसलिए परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता है, आज आपको चंगा करना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले कहाँ चंगाई देगा? आत्मा में चंगाई देगा। और आत्मा में चंगाई कैसे मिलती है, इस बातों को हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह जब उसका बपतिस्मा हुआ और उसका ट्रेनिंग हुआ, उसका 3 परीक्षा हुआ, शैतान ने उसका परीक्षा लिया, परमेश्वर उसे अनुमति दिया था कि यीशु मसीह का परीक्षा किया जाए। और उस परीक्षा के बाद जब वो नगर में लौटा तो उसका पहला संदेश था, हम लोग एक वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 पद को हम लोग इस वचन को देखेंगे। मत्ती 4 का 17 में इस वचन को देखेंगे, यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया। और इस प्रचार में चंगाई का भेद है, इस प्रचार में चंगाई का रहस्य है, इस प्रचार में चंगाई की योजना है, इस प्रचार में चंगाई का वो ज्ञान है। जब आप इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में वो चंगाई की बातें इसी घड़ी प्रकट हो जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन को जब आप सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप ग्रहण करते हैं, आप ग्रहण करते करते चंगे हो जाते हैं। चाहे वो इलाज बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो मन की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो आपके क्रोध का भाग ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके जीवन का घमंड का भाग क्यों ना हो, आपके जीवन का व्यभिचार का भाग क्यों ना हो, आपके जीवन का झूठ बोलने वाला भाग क्यों ना हो। क्योंकि आज लोग सोचते हैं झूठ बोलना बीमारी नहीं है, लेकिन झूठ बोलना भी बीमारी है, क्रोध करना भी महामारी है, बीमारी नहीं महामारी है। हालेलुया। घमंड करना भी बीमारी है, और बुराई करना भी बीमारी है, और किसी के बारे में बुरा बोलना भी बीमारी है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी बीमारी है। और इस बीमारी को पहले आपको जानना पड़ेगा। अगर मनुष्य सोचता है कि यह बीमारी नहीं है, हम घमंड करके कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी पर क्रोध करके कुछ भी कर सकते हैं, और हम किसी से झूठ बोल के कुछ भी कर सकते हैं, तो वो मनुष्य मूर्ख है, वो मनुष्य अज्ञानी है, वो मनुष्य निरा मूर्ख है। क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के बारे में जानता नहीं है, अपने जीवन के बारे में जानता नहीं है, और अपने जीवन के आशीषों के बारे में जानता नहीं है, और अपनी बीमारी के बारे में जानता नहीं है। हम लोग एक वचन को देखते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने यह प्रचार नहीं किया, मन फिराओ मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मन फिराओ मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मन फिराओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मन फिराओ। क्यों? क्योंकि छुटकारा, आशीष, चंगाई इसी स्वर्ग के राज वाला उस भेद में है। मन फिराओ क्यों बोला? क्योंकि
आदम ने जिस स्वरूप को खो दिया था वो पाप के कारण खो दिया था, और उस पाप से आजाद होने के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी योजना नहीं आया था जब तक यीशु मसीह नहीं आया था। क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए जाति इजरायली थे, उनके लिए परमेश्वर ने एक सुरक्षा की योजना दिया। बाकी जो जाति थी बाइबल में, हित्ती, एमोरी, यबूसी, फिलिस्ती और कई प्रकार के जातियों को हम लोग पाते हैं, उन जातियों के लिए पाप क्षमा की कोई भी योजना नहीं थी। वो कभी भी नष्ट हो जाते थे और कभी भी नष्ट हो जाया करते थे। इसका उदाहरण इस बातों को हम लोग देखते हैं कि यहोशू को परमेश्वर ने चढ़ाई करने के लिए यरीहो को बोला, और राजाओं को, बिलादाऊद को भी, राजा को भी बोला कि तू इस नगर में चढ़ाई करना और वहां के सारे लोगों को काट डालना बोलता है। हालेलुया, काट डालना, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या माता पिता, सबको काट डालना तलवार से बोलता है। परमेश्वर का वचन ही लिखा हुआ है कि मनुष्य हत्या मत करना, और परमेश्वर का सेवक यहोशू को बोलता है सबको काट डालना। क्या वो परमेश्वर नहीं जान रहा था कि मनुष्य हत्या करना परमेश्वर ने नियम दिया है? परमेश्वर जानता था, लेकिन जिनके बारे में आज्ञा दिया उनको काट डालना, उन्होंने मनुष्य का स्वरूप खो दिया था, क्योंकि उनके पास पाप क्षमा की योजना नहीं थी, इसलिए वे काट डाले गए। वे मनुष्य नहीं थे, परमेश्वर के दृष्टि में वो मनुष्य हत्या ही नहीं कहलाया। इसलिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया काट डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास मन फिराव का कोई योजना नहीं था, पाप क्षमा का कोई योजना नहीं था, फिर से उस स्वरूप को धारण करने का कोई योजना नहीं था, फिर से परमेश्वर ने जिस स्वरूप और समानता को दिया था उस योजना को धारण करने का कोई भी योजना नहीं था। और इसलिए जब यीशु मसीह आया तो मन फिराव बोला, क्योंकि ये वो योजना है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करके फिर से नया कर दूंगा, फिर से तुम्हें आशीष दूंगा, फिर से मैं आदम के स्वरूप में बना दूंगा, फिर से मैं परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जिस योजना को परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था वैसा मैं बना दूंगा। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रचार को करते हैं कि मन फिराओ। हालेलुया, मन फिराओ वो छुटकारा की योजना है, मन फिराओ वो आजादी की योजना है, मन फिराओ वो चंगाई की योजना है। क्योंकि मन फिराओ का मतलब होता है हमारे गुनाहों से माफी मांगना। और पुराने नियम में हम गुनाहों से माफी भी मांगते तो भी वो आशीष नहीं मिलता, क्योंकि एसाव रो रो कर पश्चाताप किया फिर भी वो आशीष नहीं मिला जो उसने खो दिया था, जो याकूब को मिल गया। इसलिए पुराने नियम में जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, मनुष्य के लिए मन फिराव की योजना इस्राएलियों को छोड़कर, चुने हुए जातियों को छोड़कर किसी के पास नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और जब मन फिराव की योजना नहीं थी तो चंगाई कहां से मिलती? बिना मन फिराव के कोई चंगाई नहीं, क्योंकि परमेश्वर जिस चंगाई के बारे में करता है फिर से उस स्वरूप को देना, उसका मतलब होता है फिर से उस स्वरूप को देना। इंग्लिश में रेस्टोरेशन बोलता है, फिर से उस स्वरूप को देना, फिर से उस पद को देना, फिर से उस गुण को देना, फिर से उस सामर्थ्य को देना, फिर से उस आशीष को देना। और ये होता है, और ये कैसे मिलता है? ये मन फिराव के द्वारा मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो बीमारी होती है, जो बंधुआई होती है, उसका मतलब होता है कि शैतान उसके जीवन में किसी न किसी रीति से प्रभावित किया रहता है, या उसके कब्जे में रहता है, या उसके नियंत्रण में रहता है, या उसके गुलाम में रहता है। और जब उस दशा में रहता है तो उसके जीवन में शैतान के पास आशीष नहीं है, शैतान के पास छुटकारा नहीं है। शैतान के पास जो है वो देता है, उसके पास बीमारी है, उसके पास महामारी है, उसके पास झूठ है, उसके पास व्यभिचार है, उसके पास बुराई है, उसके पास पाप है। और उसी पाप को, बुराई को, बीमारी को शैतान देता है। और उस दशा में मनुष्य बीमारी में रहता है, उस दशा में मनुष्य पाप में रहता है, उस दशा में मनुष्य झूठ में रहता है, उस दशा में मनुष्य के जीवन में कितनी प्रकार की बीमारी होती है, ट्यूमर, कैंसर और कई प्रकार के आजकल लिस्ट है बीमारी के। और बीमारी का लिस्ट देने वाला परमेश्वर नहीं है, बीमारी का लिस्ट देने वाला शैतान की ओर से उसको मिलते रहता है। तब तक मिलते रहता है जब तक वो शैतान के नियंत्रण में रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस बीमारी के नियंत्रण से, इस बुराई और इस पाप की जगह से मैं निकालने की योजना बना दिया हूं। और तुम्हें परमेश्वर के राज्य वाला भाग में
जहां शैतान तुम्हें छू नहीं सकता है, जहां शैतान बीमारी को नहीं ला सकता है, जहां शैतान महामारी को नहीं ला सकता है, जहां शैतान झूठ, बुराई, व्यभिचार किसी चीज को नहीं ला सकता है, वहां तुम्हें लेकर आता हूं, आ सकता हूं, लाने की योजना बनाए हूं, जिसको मन फिराव की योजना कहते हैं। और जैसे मनुष्य मन फिराता है, उसके जीवन में वो छुटकारा आता है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर आजाद करता है, परमेश्वर उसके जीवन में उस चंगाई को देता है। और उसके बाद आपका निर्णय होता है कि उस चंगाई को पाने के बाद आप फिर से शैतान के खेमे में जाएंगे, फिर से बीमारी में जाएंगे, फिर से महामारी में जाएंगे, फिर से बुराई में जाएंगे, या आप सुरक्षित स्थान में रहेंगे। ये आपका निर्णय होता है। तो कई बार मनुष्य क्या करता है, अब तो चंगाई मिल गया है, अब तो फिर से नशा कर सकते हैं, अब तो चंगाई मिल गया है, झूठ बोल सकते हैं, अब चंगाई मिल गया है, बुराई कर सकते हैं, अब चंगाई मिल गया है, जितने भी गलत काम कर सकते हैं। अर्थात आपको चंगाई मिलने के बाद जितने प्रकार के गलत काम करते हैं, और आप सोचते हैं डॉक्टर के पास इलाज हो जाएगा, लेकिन आपका इलाज हुआ नहीं होता है। क्योंकि आप जब फिर से बुराई करते हैं तो आप शैतान के खेमे में, शैतान के नियंत्रण में, शैतान के भाग में चले जाते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। और वहां शैतान आपको कभी भी टॉर्चर कर सकता है, कभी भी आपको तकलीफ दे सकता है, कभी भी आपको बीमारी दे सकता है, कभी भी आपको मार सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि बिना मन फिराए आप स्वर्ग के राज वाला भाग में नहीं आ सकते हैं। और मन फिराते हैं तो आप स्वर्ग के राज वाला भाग में आते हैं, और यहाँ आप सुरक्षित रहते हैं। यहाँ आपको दोबारा बीमारी नहीं हो सकता है, यहाँ आपको दोबारा आपके जीवन में कैंसर और ट्यूमर नहीं हो सकता है। कई बार लोग इलाज कराते हैं, एक ट्यूमर खत्म होता है, दूसरा ट्यूमर उभर कर आ जाता है, एक कैंसर खत्म हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में कैंसर आ जाता है, और इस प्रकार लगातार चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है और लोग मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? वो कैंसर का लगातार आना बीमारी का कारण नहीं, कैंसर का लगातार आना वो शैतान के खेमे से अभी तक बाहर नहीं निकला है, इसीलिए उसके जीवन में लगातार बीमारी आती रहती है। वो ट्यूमर का लगातार बढ़ना, वो शैतान के खेमे से बाहर निकलना नहीं चाहता है, वो परमेश्वर के राज्य में आना नहीं चाहता है, और इसीलिए उसके जीवन में लगातार बीमारी बनी रहती है। अगर आपके जीवन में चंगाई लेना चाहते हैं, आपको चंगाई के लेना है और आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं और उस चंगाई की दशा में जीवन भर सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप मन फिराते हैं, और मन फिराते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य वाला भाग में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के राज्य वाला भाग में पहुंच जाते हैं तो वहां आप सुरक्षित रहते हैं। वहां शैतान आपको छू भी नहीं सकता है, शैतान आपको बीमारी नहीं दे सकता है, शैतान आपके जीवन में कोई भी हथियार नहीं चला सकता है। और इसलिए परमेश्वर आपको ये अवसर देता है, यीशु मसीह के द्वारा से यह अवसर मिला कि मन फिराओ, कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराने का मतलब होता है जब आपने अपने गुनाहों को माफी मांगते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद, वो यीशु मसीह का लहू आपके गुनाहों को शुद्ध करता है, आपके गुनाहों को धो देता है। पहला यूहन्ना 1:7 में इस बातों को लिखता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आपकी चंगाई पूरी तरह से ठहर जाती है। आप जब चंगे हो जाते हैं तो परमेश्वर आके राज्य में आप सुरक्षित रहते हैं। तो परमेश्वर की मर्जी है कि आप चंगे हो, लेकिन उस चंगाई में बने रहने की इच्छा और योजना ये आपकी इच्छा है। अगर आप चाहते हैं उस चंगाई में बने रहने के लिए तो परमेश्वर के राज्य वाला भाग में रहे। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि अब मैं चंगा हो गया हूं, अब मैं आजाद हो गई हूं, अब मुझे छुटकारा मिल चुका है, उसके बाद अगर आप परमेश्वर के राज्य वाला भाग में नहीं जाते हैं तो शैतान कभी भी आपको फिर से अपने गुलाम में, अपने नियंत्रण में, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में फिर से लेके मनुष्य को नष्ट कर देता है। हालेलुया। और इसलिए कई बार मनुष्य बीमार से चंगा होता है, फिर से बीमार होता है, फिर चंगा होता है, फिर बीमार होता है, फिर चंगा होता है, फिर बीमार होता है। यह सिलसिला जीवन भर चलते रहता है। कई बार इस सभा में जाता है, कई बार उस सभा में जाता है, कई बार उस कलीसिया में जाता है, कई बार उस कलीसिया में जाता है। कलीसिया और सभाओं में जाना गलत बात नहीं है, लेकिन
आप अपने जीवन में अपने गुनाहों से आजादी को ले ले, ये सबसे कीमती बात है। उसके बाद आप किसी भी कलीसिया में जाए, किसी भी सभा में जाए, आप वहां आनंद मनाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। परमेश्वर ने इन सभाओं को सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको चंगाई मिले, बल्कि परमेश्वर इन सभाओं को इसलिए भी देता है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर को आदर दे। और परमेश्वर आज की शाम भी परमेश्वर इस रीति से हमारे बीच में अवसर दिया है, क्योंकि परमेश्वर के जो करीब आते हैं परमेश्वर उनको चंगा करता है। जो परमेश्वर के करीब आते हैं परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। परमेश्वर अपने उस योजना को आज आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर जितने भी आपके यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, उनके शरीर में, उनके चमड़े में जितने प्रकार की बीमारी है, चाहे खुजली के रूप में, चाहे कैंसर के रूप में, चाहे फोड़ा के रूप में, चाहे दाग के रूप में, परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं। इस बातों को परमेश्वर ने घोषणा किया, इस बातों को परमेश्वर मुझसे बातचीत किया कि चमड़े से रिलेटेड, चमड़े से आधारित जितने प्रकार की बीमारी है इनके जीवन में मैं इनको चंगा करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर और भी बातचीत करेगा कि आपको किस किस बीमारी से चंगा कर रहा है, लेकिन उस चंगाई को लेना आपका काम है। चंगाई को कैसे लिया जाता है? हालेलुया। चंगाई को कैसे लिया जाता है? चंगाई को लेने के लिए आपके पास जिस प्रकार से एक मोबाइल होता है और मोबाइल आपके पास रहता है तो आपके पास संदेश भी आता है, बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और कई प्रकार से संदेश आता है। आप उस मोबाइल में उस संदेश को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर भी अपने चंगाई को, अपने आशीष को, अपनी सामर्थ को देने के लिए आपको एक मोबाइल के रूप में एक कीमती भाग देता है जिसको विश्वास कहते हैं। हालेलुया, जिसको विश्वास कहते हैं। विश्वास का नाम हमने सुना है, लेकिन विश्वास क्या है? यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री को कहा और उस लहू बहने वाली स्त्री से कहा और उस अंधा बर्तिमाई से कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मेरे पास सामर्थ है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं और इस कारण से मैं तुझे छूऊंगी तो तू चंगा हो जाएगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो तू चंगा हो जाएगा। बल्कि यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास का मतलब तेरे पास वो भाग मिला है जहां परमेश्वर अपने सामर्थ को देता है, अपने सामर्थ को उंडेलता है, अपने चंगाई को देता है। और चंगाई को ग्रहण करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो चंगाई तो मिलती है, चंगाई तो उंडेला जाता है, सामर्थ तो दिया जाता है, सामर्थ उंडेला जाता है, लेकिन वो चंगाई के रूप में यहाँ ठहर नहीं पाती है क्योंकि उसके पास विश्वास नहीं होता है। हालेलुया। आपके पास विश्वास है तो परमेश्वर अपने आप को कहीं भी प्रकट कर सकता है, अपनी चंगाई को कहीं भी प्रकट कर सकता है। जंगल में, पहाड़ में, नदी में, घर में, आपके किसी भी कमरे में प्रकट कर सकता है। लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप यीशु मसीह के पास भी जाएं। तो यीशु मसीह नासरत में गया तो वहां अविश्वास के कारण, वहां के लोगों में विश्वास की कमी के कारण बाइबल में लिखा है सामर्थ के काम अधिक रूप में प्रकट नहीं हुआ। मतलब यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, लोग चाहे या ना चाहे वहां आश्चर्यकर्म हो सकता था, सामर्थ के काम कर सकता था, सबके लोग चंगे हो सकते थे। लेकिन नासरत में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां के लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को कहा ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो बढ़ाई का बेटा है, ये तो याकूब का भाई है, या इसके भाई बहन लोग मेरे साथ, हमारे साथ खेलते कूदते चलते फिरते नहीं है क्या? ये कौन परमेश्वर है? उन्होंने विश्वास नहीं किया, वहां पर सामर्थ के काम नहीं हुए, विश्वास नहीं किया। सामर्थ्य तो यीशु मसीह के साथ चल रही थी, लेकिन वहां उनके जीवन में वो छुटकारा की बातें प्रकट नहीं हुआ, उनके जीवन में चंगाई की बातें प्रकट नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य को भेजता है। कैसे? अपने वचन के द्वारा से। भजन संहिता 107 का बीच में कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं वहां से अपने लोगों को निकास बाहर करता है। तो परमेश्वर का वचन ही उन्हें चंगा करता है, परमेश्वर का वचन ही उन्हें चंगा करता है। हालेलुया।
तो आज परमेश्वर का वचन उस सामर्थ के रूप में आपके बीच में, आपके पास आता है, आपके घर में है, आपके बीच में है, यहां पर भी प्रकट हो रहा है। लेकिन वो सामर्थ आपके जीवन में कैसे ठहरेगा? वो सामर्थ आपके जीवन में विश्वास के द्वारा से ठहरेगा, विश्वास के द्वारा से ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलेंगे यीशु मसीह की, और एक बार यीशु मसीह की। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चंगाई की सामर्थ ठहरेगी। अगर विश्वास ही ना रहेगा तो फिर कैसे वो ठहरेगा? आपके पास वो मैसेज को ग्रहण करने वाला मोबाइल फोन ही नहीं है, आपके पास उस फोन को रिसीव करने वाला, फोन को लेने वाला, फोन से बात करने वाला वो फोन ही नहीं है। और अगर फोन है फिर भी आपके पास मैसेज नहीं है, फिर भी आपसे बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपका मोबाइल खराब है या आपका मोबाइल बंद है। अगर आपके पास वो चंगाई पहुंच नहीं रही है, आपके जीवन में चंगाई प्रकट नहीं हो रही है, इसका मतलब है या तो विश्वास मरा हुआ है या तो विश्वास नहीं है। याकूब ने इस बात को लिखा हुआ है कि जीवित विश्वास और मरे हुए विश्वास के बारे में हम लोग कल देखेंगे उस बारे में। लेकिन आज परमेश्वर इस बातों को बताना चाहता है कि आज यदि आप अपने जीवन में उस छुटकारा को, उस चंगाई को, उस सामर्थ को, उस आशीष को लेकर जाना चाहते हैं तो परमेश्वर कहता है सिर्फ आपके पास वो विश्वास हो। विश्वास किस बात का? विश्वास क्या है? विश्वास यीशु मसीह की ओर से दिया गया एक उपहार है। यीशु मसीह की ओर से दिया गया वो सामर्थ है, परमेश्वर की ओर से दिया गया वो सामर्थ है, वो उपहार है जो हमें विश्वास के रूप में दिया गया है। हालेलुया। और ये विश्वास जब आपके पास है तो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में अभी भी प्रकट हो रहा है, आज भी प्रकट होगा और जीवन भर प्रकट होगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वो विश्वास बना रहे। कौन सा विश्वास? कैसा विश्वास? हम लोग यूहन्ना 3:16 में इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र उसको भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किस पर? यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर। और यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो उद्धारकर्ता के रूप में जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में अद्भुत काम होता है, आपके जीवन में अद्भुत काम होता है, आपके जीवन में छुटकारा की बातें प्रकट होती है, आपके जीवन में चंगाई की बातें प्रकट होती है, आपके शरीर में सिर्फ नहीं आपकी आत्मा में प्रकट होती है। क्योंकि विश्वास वो भाग है कि परमेश्वर का जो भी संदेश आता है, परमेश्वर का जो सामर्थ आता है, परमेश्वर का जो छुटकारा आता है, परमेश्वर का जो चंगाई आता है, वो आपके आत्मा में प्रकट होता है। यदि आपके पास विश्वास है तो आपके आत्मा में वो छुटकारा की बातें प्रकट होती है, आपके आत्मा में वो बातें मालूम होता है कि मैं चंगा हो गया, आपको आत्मा में वो एहसास होता है कि मेरे जीवन में ये परेशानी खत्म हो गई, आपके आत्मा में वो संदेश आता है कि सचमुच मेरे घर में आशीष आया है, आपके आत्मा में वो संदेश आता है कि मेरे शरीर का बीमारी खत्म हो गया, मेरे चमड़े का बीमारी खत्म हो गया, मेरे ट्यूमर खत्म हो गया, मेरे शरीर का कैंसर खत्म हो गया। यह संदेश आपके आत्मा में आता है। लेकिन आपके पास विश्वास है तब ये आत्मा में आएगा, अन्यथा आप सोचेंगे आत्मा में कैसा संदेश आता है। मैं भी इस बातों को नहीं जानता था, लेकिन जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने विश्वास को दिया, जैसे मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा। विश्वास का आरंभ कहाँ से होता है? अपने गुनाहों की माफ़ी से। जब तक आप गुनाहों की माफ़ी अपने जीवन में नहीं लेते हैं, आपका विश्वास आपको पता नहीं देता है, आपका विश्वास आपको कोई एड्रेस नहीं बता सकता है, आपका विश्वास मरी हुई दशा में है, स्वर्ग का, परमेश्वर का कोई भी संदेश नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही आप मन फिराते हैं, जैसे ही आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, आपका आत्मा जागृत हो जाता है, आपका आत्मा के पास स्वर्ग का संदेश आना शुरू हो जाता है, आपका आत्मा के पास ही चंगाई की बातें प्रकट होती है, आपका आत्मा के पास ही आशीष की बातें प्रकट होती है, आपका आत्मा इस बातों को घोषणा करता है कि मैं चंगा हो गया, मैं अद्भुत रीति से छुटकारा को पा लिया, मेरे जीवन में चंगाई आ गई है। लेकिन आत्मा में आपके पास संदेश कब आएगा? जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और जब तक अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक आत्मा में वो संदेश प्रकट नहीं होता है, आत्मा में वो सामर्थ्य प्रकट नहीं होता है, आत्मा में वो चंगाई प्रकट नहीं होता है, वो संदेश ही नहीं प्रकट होता है। इसलिए उसके लिए प्रार्थना भी करते, कैसा लग रहा है?
जितना प्रार्थना करे, हाँ तनी तनी तो ठीक लगा थे, फिर प्रार्थना किए कैसन लगा थे, तनी तनी ठीक लगा थे, आधा ठीक हो ही जाए है, तनी तो बढ़िया लगा थे, बस आधा तनी तनी ठीक है, इतना ही जीवन भर बोलता रहेगा। लेकिन अगर आपका आत्मा जागृत दशा में है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना आरंभ करता है, आप चंगे हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है रोमी 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का वचन आपको समझ में आने लगता है, परमेश्वर का वचन आपको आनंदित करने लगता है, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर का वचन आपको चंगा करता है, परमेश्वर का वचन आपको आशीष देता है, परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देता है। अन्यथा आपके जीवन में कोई आनंद नहीं। आप सेवा कर रहे हैं, आप कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं, कोई आनंद नहीं, खुद ही बोझ से दबा हुआ है। लेकिन हाँ, लोगों को देखना है, लोगों को चलाना है। अब बिना आनंद के अगर आप काम कर रहे हैं तो इस आत्मा को चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जितने भी काम दिया है, परमेश्वर का वचन का क्या लिखा है कि जो काम तुम करते हो पूरा शक्ति भर करना। पूरा शक्ति भर आदमी कब कर सकता है? जब उसके हृदय में वो आनंद बना रहता है, वो आनंद रहता है, तभी अपने काम को पूरा शक्ति भर वो कर सकता है। और आनंद कब आएगा? जब आपका हृदय चंगा होता है, जब आपका आत्मा चंगा होता है। आत्मा चंगा कब होता है? जब मनुष्य अपने गुनाहों से माफी मांगता है। जब मनुष्य अपने गुनाहों से माफी मांगता है, उसका आत्मा चंगा होता है। और जिस दिन आत्मा चंगा होता है, उसी दिन वो शरीर से उसके जीवन में चंगाई प्रकट हो जाती है। हालेलुया। शरीर का कोई बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के सामने कैंसर, ट्यूमर, मुर्दा जिंदा होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो परमेश्वर क्षण भर में करता है, वो परमेश्वर के लिए सेकंड का काम है। लेकिन उस काम को आपके जीवन में प्रकट होने के लिए आपका विश्वास का जीवित रहना आवश्यक है। आपको जब हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, आपको वो दवा देता है। आप अगर उस दवा को नहीं खाएंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको इंजेक्शन दिया जाता है, उसको आप नहीं लेंगे तो नहीं ठीक हो सकते हैं। परमेश्वर अपने छुटकारा के वचन को देता है। आप वचन को टेबलेट के रूप में लेंगे ही नहीं तो कहाँ से चंगे होंगे? परमेश्वर अपने वचन को इंजेक्शन के रूप में देता है। आप उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे तो कैसे चंगे होंगे? हाँ, डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छा है, यदि आप ना खाए तो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वचन जीवित है, वचन सच्चा है। लेकिन यदि आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे आपके जीवन में चंगाई प्रकट होगी? कैसे आपके आत्मा में चंगाई प्रकट होगी? आपके जीवन में, आपकी आत्मा में चंगाई प्रकट होने के लिए आपका विश्वास का जीवित रहना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जीवित विश्वास क्या है? अपने गुनाहों से माफी मांग लेना। और गुनाहों से माफी मांगना मतलब दोबारा आपको उस गलती को करने का मन नहीं करेगा, दोबारा आपको उस झूठ बोलने का मन नहीं करेगा, दोबारा आपको व्यभिचार में जाने का मन नहीं करेगा, दोबारा आपको बुराई करने का मन नहीं करेगा, दोबारा आपके जीवन में घमंड नहीं रहेगा, दोबारा आपके जीवन में अहंकार नहीं रहेगा, दोबारा आपके जीवन में कोई भी ऐसे बुराई की बातें नहीं रहेगी। ये है मन फिराना। क्योंकि जैसे आप सच्चे दिल से मन फिराते हैं, यीशु मसीह का लहू आपके विवेक को शुद्ध करता है, आपके हृदय को शुद्ध करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके जीवन को नया कर देता है। और आपका जीवन में बुराई की बातें, पाप का भाग, शैतान का अंश ही नहीं रहेगा। तो फिर कहां से बीमारी, कहां से दुर्बलता? आप तो आजाद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और इसलिए परमेश्वर इस आज़ादी को आज आपके जीवन में देना चाहता है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। लेने के लिए तैयार हैं? शरीर और आत्मा दोनों को चंगा करेगा। और आत्मा की चंगाई अमीरों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। गरीबों को लोग तो सोचते हैं कि चंगाई सभा में इसलिए जाते हैं कि उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिनके पास करोड़ों रुपया हो सकते हैं, उन्हें भी चंगाई की ज़रूरत है। सिर्फ गरीबों को नहीं, सारे संसार के लोगों को चंगाई की ज़रूरत है। मुझे भी चंगाई की ज़रूरत थी, मुझे भी परमेश्वर ने चंगा किया, इसलिए आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। अगर मैं चंगा नहीं होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, प्रचार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व नहीं था, ये मेरा स्वभाव नहीं था।
मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता था, लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, मैं गीत गाने भी नहीं जानता था, मैं गिटार बजाने भी नहीं जानता था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मैं बोलना भी सीख गया, मैं गीत गाना भी सीख गया, मैं गिटार बजाना भी सीख गया, और मैं बहुत सारे परमेश्वर के कामों को जो अद्भुत अद्भुत है सीख गया, वो भी बिना कॉलेज और बिना स्कूल गए। मैंने इस बोलने की कला, वचन का ज्ञान, ये मैंने किसी विद्यालय में नहीं सीखा, किसी कॉलेज में नहीं सीखा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय बातों के द्वारा से मुझे सिखाया, जिन बातों को आज बता रहे हैं। जिस सामर्थ के बारे में परमेश्वर बात करता है, उस सामर्थ का प्रकटीकरण मुझे किसी कॉलेज ने नहीं सिखाया, स्वर्ग से डायरेक्ट सिखाया जब मेरा आत्मा चंगा हुआ। हालेलुया। जब आपका आत्मा चंगा होता है, आपके जीवन में स्वर्ग का ज्ञान प्रकट होता है। वो अद्भुत ज्ञान जो आपको जीवन जीना सिखाता है, जो आपको प्रेम करना सिखाता है, जो आपको शांति से रहना सिखाता है, जो आपको बुद्धिमान बना देता है, जो आपको नया बना देता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करना जा रहा है, और परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम को करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की मर्जी है कि आप अपने जीवन में उस काम को करने दे जो परमेश्वर करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर जिस काम को करना चाहता है उस काम को आज अपने जीवन में होने देंगे? हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में उस छुटकारा को, उस चंगाई को, लेकिन सबसे कीमती बात आपकी आत्मा को चंगा कर रहे हैं। आज के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आज के बाद आपका जीवन शैली बदल जाएगा, आज के बाद आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। झूठ की बातें खत्म हो जाएगी, अहंकार की बातें खत्म हो जाएगी, क्रोध की बातें खत्म हो जाएगी, व्यर्थ की बातें खत्म हो जाएगी, और संसार की बातें खत्म हो जाएगी, और आप परमेश्वर के राज्य वाला भाग में रहेंगे। आप मन फिराए वो उस विश्वास के बारे में परमेश्वर बातचीत करेगा, क्योंकि परमेश्वर कल विश्वास के बारे में बातचीत करेगा, और वो विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। एक बार मैं लोहरदगा में प्रचार कर रहा था विश्वास के बारे में, और मेरे बाएं साइड में एक व्यक्ति को स्ट्रेचर में लाया हुआ था, सुलाया हुआ था, क्योंकि मरने वाला था। और जब मैं प्रचार कर रहा था तो वचन सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया। मेरा लास्ट प्रेयर से पहले वो खड़ा हो गया और अपने से चल के घर भी चला गया। मैंने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया था। हालेलुया। क्योंकि वचन जब आपके जीवन में काम करता है, वो गूदे गूदे गांठ गांठ को आर पार छेदता है, और शरीर के हर एक अशुद्धताओं को, शरीर के हर बीमारी को आपके जीवन से, आपके शरीर के अंगों से, आपके हड्डियों से वो निकाल बाहर करता है। जहाँ ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, वहाँ वचन जाता है और आपके जीवन के हर एक अशुद्धताओं को निकाल देता है। जहाँ शरीर का ऐसा भाग है जहां मेडिकल साइंस, जहां डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, जहां दवा को नहीं भेज सकते हैं, जहां का इलाज नहीं हो सकता है, वहां का इलाज परमेश्वर का वचन करता है, और वो वचन आपके शरीर के एक एक अंगों को नया करता है। और इसलिए आज परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करने जा रहा है, और परमेश्वर की मर्जी है कि वो उस नगर को इलाज करे। परमेश्वर की मर्जी है कि आपको चंगा करे। आज परमेश्वर ने 3 बातों को बताया। हालेलुया। कि परमेश्वर आपको क्यों चंगा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको फिर से उस स्वरूप में देखना चाहता है। और परमेश्वर ने बताया कि आप चंगाई को किस तरीके से ले सकते हैं, मन फिराव के द्वारा से। और परमेश्वर ने इस बातों को बताया, तीसरी बात, कि विश्वास, क्योंकि विश्वास परमेश्वर ही हमें देता है। मनुष्य के पास विश्वास नहीं था, मनुष्य के पास विश्वास नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया, और मेरे पास भी आज विश्वास है। आप कह सकते हैं? चलिए बोलेंगे, मेरे पास, जोर से बोलेंगे सब कोई, मेरे पास विश्वास है, जीवित विश्वास है। हालेलुया। और एक बार बोलेंगे, मेरे पास जीवित विश्वास है, और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। आपका विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा, अद्भुत काम को करेगा जब हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इससे ज़्यादा संदेश आज नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा को देना चाहते हैं। कितने प्रकार के बीमारी लोग आए थे यहाँ, जितने प्रकार के बीमार लोग आए हैं, आपने वचन को ग्रहण किया, आपने परमेश्वर के सामर्थ को ग्रहण किया, आपने परमेश्वर के संदेश को ग्रहण किया, आप परमेश्वर के चंगाई को ग्रहण किया, आपने अपने गुनाहों से मन फिराया,
मन फिराने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ बैठे बैठे अपने गुनाहों से मन फिराए, आप उसी घड़ी अपने शरीर में उस चंगाई को प्राप्त कर लिए। आप अपने जीवन में जब उस विश्वास को प्राप्त कर लिए अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के द्वारा से, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उंडेला जा रहा है, परमेश्वर का छुटकारा उंडेला जा रहा है, परमेश्वर का ज्ञान उंडेला जा रहा है, परमेश्वर का चंगाई उंडेला जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को करना चाहता है जो परमेश्वर की मर्जी है, और परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। आप चंगा होना चाहते हैं? चंगा होना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि नहीं मैं तो बीमारी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। आप बिल्कुल ठीक हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करेगा मालूम? परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप बिल्कुल चंगे हैं, आपका विश्वास सच्चा है, आपका विश्वास जीवित है, आपने मन फिरा लिया है और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं, आप यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके घर में आशीष देने वाला है। आशीष सुनते ही मनुष्य के मन में हो जाता है, हो सकता है कहीं धन पैसा तो नहीं मिलने वाला है, कहीं लॉटरी तो नहीं लगने वाला है, मनुष्य ऐसा सोचता है। लेकिन आशीष हमारे धन और हमारे सोना चांदी जो पृथ्वी की चीज है उससे कई गुना बड़ा है। तो परमेश्वर उस बड़ा भाग को परमेश्वर देना चाहता है। एक छोटा सा सोना, एक छोटा सा रुपया, एक छोटा सा चांदी उसको नहीं देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में सोना और चांदी कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में आशीष बहुत बड़ा भाग है। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, और वो आशीष अद्भुत है। वो आशीष ऐसा है कि आपके पास रुपया ना हो तो भी आप अच्छे भोजन खाएंगे, आप अच्छे घर में रहेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे। परमेश्वर का आशीष ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर सकता है। परमेश्वर आज भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आज भी करता है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक बार मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। शहर नहीं था, एक छोटा सा कस्बा था, और रात का समय था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे एक सभा थी। वहाँ से मैं एक दूसरे कस्बे में जा रहा था एक गाड़ी में कुछ लोगों के साथ। जो गाड़ी भाई चला रहा था उसने कहा कि इसमें तो तेल ही नहीं है, और उस कस्बा में एक ही पेट्रोल पंप था। जब हम लोग मीटिंग ख़त्म करके गए वो पेट्रोल पंप बंद हो चुका था। फिर बोला चलिए पहुंच जाएंगे। फिर हम सोचे कि रास्ते में मिलेगा। रास्ते में पूरे जंगल थे, पूरे जंगल थे। और हम लोग बातचीत करते गए। मैंने कहा कि आज तो तुम्हारा गाड़ी का तेल हमें नहीं पहुंचाएगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ हमें घर पहुंचा देगा। हालेलुया। गाड़ी में तेल तो था नहीं, फिर भी हम उस जगह में पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। और वो थोड़ी दूरी नहीं थी, 55-60 किलोमीटर की दूरी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हम लोग भुरकुंडा में मीटिंग कर रहे थे, ऐसे मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करते करते जनरेटर में तेल ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद भी 1 घंटा तक चलते रहा। जनरेटर चलाने वाला बोलता है भैया ये तो 1 घंटा पहले ही तेल ख़त्म हो गया था, फिर भी चल रहा था, कैसे चला मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। तो परमेश्वर वो है जो आपके पास जो कुछ भी नहीं है उसमें भी सब कुछ दे सकता है। ये है परमेश्वर के आशीष। क्योंकि आप सोचते हैं कि हमारे पास धन रहेगा तो मैं ये खरीद लूँगे, वो खरीद लूँगे। हो सकता है परमेश्वर आपको धन ना दे, और परमेश्वर वही चीज़ दे दे जो उससे कीमती और उससे ज़्यादा बड़ा हो, और ज़्यादा आशीषित हो, ज़्यादा फलदायक हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो आपके लिए है। तो परमेश्वर ऐसा देना चाहता है, और आज परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर 2 बातों को कह रहा है, आपको चंगा कर रहा है, और आप उस विश्वास के जगह में हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है।